इट मीन्स देखने में डरावना लगेगा और कई बच्चे जाने अनजाने मुझसे स्किप कर देंगे। पहले तो बता ली जाएगी अगर मुझे एम और एन पता हो। हेलो एवरीवन, रैंकर जेईई में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे क्वेश्चंस की जो जेईई मेन में पूछा गया है और जो देखने में कुछ ऐसा लगेगा लेकिन उसका सोल्यूशन कुछ ऐसा होगा। इट मीन्स देखने में डरावना लगेगा और कई बच्चे जाने अनजाने मुझसे स्किप कर देंगे कि यार ये मेरे से होगा या नहीं होगा। तो ऐसे ही प्रॉब्लम की हम बात यहाँ पे करने वाले हैं कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जो देखने में डरावने लगते लेकिन उनका सोल्यूशन वाकई में ईजी होता है। जैसे हम इस प्रॉब्लम की यार बात करते हैं, ये जो प्रॉब्लम आपको दिख रहा है यहाँ पे बोला जा रहा है भैया कि ये जो ब्रैकेट है डिनोट कर रहा है जीआईएफ फंक्शन को एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ। यहाँ पे तीन फंक्शंस दिए हैं, ये एक फंक्शन दिख रहा होगा, ये एक फंक्शन है और यहाँ पे एक ये फंक्शन दिख रहा है। एक इंटरवल दिया है जो भैया x है 0 से लेके 2 तक ही बिलोंग कर रहा है। Let m be the number of points in 0, to close interval where f is not continuous। तो जितने पॉइंट पे नॉट कॉन्टिन्यूअस है मुझसे क्या बोल रहे हैं, m बोल रहे हैं। और बोला जा रहा है n be the number of points in open interval 0, 2 where f is not differentiable। तो n क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है और m है नॉट कॉन्टिन्यूअस। ये किस इंटरवल में, 0 से लेके 2 तक है और ये ओपन इंटरवल 0 से लेके 2 तक है। अब इसकी वैल्यू बतानी है। वैल्यू तो बता ली जाएगी अगर मुझे m और n पता हो, लेकिन पहले उससे जानना पड़ेगा भाई कि f ऑफ x है क्या। अब ये बताओ क्या डायरेक्टली बता सकते हैं कि f ऑफ x जो है वो क्या हो सकता है? कहोगे यार डायरेक्टली नहीं बताया जा सकता, यहाँ पे तीन फंक्शंस का कंपैरिजन करना है और थ्रू आउट द इंटरवल 0 से लेके 2 तक क्या तीनों फंक्शन की वैल्यू भाई सेम है कि नहीं। यार इसमें सबसे बड़ा एक ही आपको दिख रहा है, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल। तो कैसे सॉल्व किया जाए, अभी भी कई बच्चों को लग रहा होगा यार कैसे किया जाए इस सवाल को। ध्यान से समझना, यहाँ पे हमारे पास तीन फंक्शंस हैं, है ना। तो मैं पहले वाले फंक्शन को चलो एज्यूम कर लेता हूँ g ऑफ x। उसे हमने क्या बोल दिया भाई कि g ऑफ x एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू 1 प्लस एक्स प्लस ये वाली है ना। और दूसरा फंक्शन हम बोल देते हैं भाई कि h ऑफ x है जिसकी वैल्यू यहाँ पे 2 प्लस एक्स है। और एक और फंक्शन है उसे हम kx चलो बोल देते हैं कि भैया इसकी जो वैल्यू है x प्लस 2 और ये चीज है। लेकिन ध्यान से समझना, जब x 0 से लेके 2 तक बिलोंग करेगा इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भाई जैसे वैल्यू है hx की वही रहेगा। लेकिन 0 से 2 के बीच में यहाँ पे कुछ कहानी चेंज होगी। आप देखो यहाँ पे ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, क्या जीआईएफ की वैल्यू 0 से 2 तक सेम रहेगी? कहोगे नहीं यार, हमेशा चेंज करती है एक पर्टिकुलर इंटरवल पे। तो अगर आप g ऑफ x को और थोड़ा अच्छे से लिखना चाहोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना। अभी क्या है, हम इसे थोड़ा सा अलग अलग करेंगे और कहेंगे कि यार यही जो चीज है मैं इसको कुछ ऐसा लिखना चाह रहा हूं कि भैया जो x 0 से 2 के लिए बिलोंग कर रहा था, अभी हम 0 से लेके 1 तक की बात करते हैं। अब बताओ जब 0 से लेके 1 तक x रहेगा तो जीआईएफ की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि बिल्कुल सी साफ सी बात भाई, 0.5 रखो 0.99 भी रखो, जीआईएफ की वैल्यू हमेशा और हमेशा 0 आएगी, है ना। तो यहां पे हम 0 पुट कर देंगे। बेसिकली अब हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, सिंपली बचेगा 1 प्लस एक्स। इट मींस कहने का मतलब क्या है, जब x 0 से 1 रहेगा तो ये फंक्शन 1 प्लस एक्स देगा। और अभी तो भाई हमें 0 से 2 तक की बात करनी है ना, 1 ओपन तक बात कर लिया था, अब ऐसी बात कर लेते हैं, है ना। जब 1 से 2, ध्यान रहे 2 पे हमने ओपन इंटरवल रखा है क्योंकि 2 पे वैल्यू अगेन चेंज हो जाएगी। 2 पे जीआईएफ ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। 1 से लेके 1.99999 तक वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो यहां पे हम 1 रखेंगे तो 1 प्लस एक्स दैट इज 2 प्लस एक्स वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात करते हैं भैया कि 2 पे क्या, क्योंकि 2 पे देखो यहाँ क्लोज इंटरवल 2 भी हमें कंसीडर करना है भाई। तो 2 की बात करेंगे तो 2 पे वैल्यू 2 आएगी, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 3। तो भाई हमने सबसे बड़ा काम कर लिया कि चलो भैया g ऑफ x निकाल लिया। hx तो भाई देखो हर जगह वही होने जा रहा है, 2 प्लस एक्स ही होगा थ्रू आउट होल x बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 तक, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन kx में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन सेम कहानी करनी है भाई, है ना। तो जब हम बात करेंगे 0 से लेके 1 तक तो भी आपको पता है क्या आएगा, 1 से लेके ओपन 2 तक, और यहाँ पे 2 पे भी वैल्यू रखेंगे तो भी आपको पता है क्या आने वाला है चीज। 0 रखेंगे यहाँ भैया 0 हो जाएगा, सिंपली वैल्यू x हो जाएगी। 1 से 2 तक यहाँ वैल्यू 1 आएगी तो x प्लस 2 वैल्यू हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे जब हम 2 रखेंगे तो ये x प्लस 4 हो जाएगा, सिंपल।
इज दिस क्लियर? अब ध्यान से समझो, अब हमें कुछ चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो ये डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं भाई, 5 लिख सकते हैं। सेम उसी तरीके जब यहाँ रखा हमने तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, काम खत्म है। अब आप समझो भाई कि हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम अमोंग दिस जी ऑफ एक्स, दिस एच ऑफ एक्स एंड दिस के ऑफ एक्स। तीनों में मैक्सिमम कौन है, ध्यान से समझना। 1 प्लस एक्स, अभी हम 0 से 1 तक की बात करते हैं। 1 प्लस एक्स बड़ा है या 2 प्लस एक्स बड़ा है या फिर एक्स बड़ा है? क्योंकि यार ऑब्वियसली एक्स में 2 ऐड कर रहे हैं जो, वही तो बड़ा है। तो आपको ध्यान से समझ में आ रहा होगा। अभी मैं यहाँ पे फाइनली एफ ऑफ एक्स की बात करता हूँ। एफ ऑफ एक्स हम लिख रहे हैं, हमें ये पता चल गया कि भैया जब एक्स 0 से लेके 1 तक है तो कहानी क्या है, कौन सबसे बड़ा है, एक्स प्लस 2 बड़ा है। कौन सबसे बड़ा है, क्योंकि एच ऑफ एक्स सबसे बड़ा है। अब हम बात करते हैं भाई साहब की, चलो 1 से लेके 2 तक की बात कर लेते हैं। तो 1 से 2 तक 2 प्लस एक्स बड़ा है या 2 प्लस एक्स बड़ा है, 2 प्लस एक्स, क्योंकि तीनों बराबर तो 2 प्लस एक्स ही वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन 2 प्लस एक्स कर लेंगे 1 से लेके 2 तक, है ना। अब बात करेंगे x इज इक्वल टू 2 पे क्या वैल्यू आएगी, कौन बड़ा है भाई साहब, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू 2 5 है, यहां पे x इज इक्वल टू 2 पे क्या आएगा, 4 आएगा। x इज इक्वल टू 2 पे 5 6 है तो 6 वैल्यू यहां पे हम पुट कर देंगे। अब यहां पे देखो थोड़ा सा और इसे सॉर्ट करो तो भैया देखो ये चीज तो सेम ही लिखी, x प्लस 2 थ्रू आउट द इंटरवल 0 से लेके ओपन 2 तक, है ना। और यहां पे हम बात कर लेते x इज इक्वल टू 2 और ये 6। हमें खोजना था m था कितने जगह पे, नॉट कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 to 2 और ओपन इंटरवल 0 to 2 पे कितने जगह नॉन डिफरेंशिएबल है। ध्यान से समझो, अगर हम इसके ग्राफ की बात कर लें, एक तो ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं भाई कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो x को 0 रखा y आ गया 2, y को 0 रखा x आ गया भैया -2। इस तरीके का ग्राफ बन जाता है। लेकिन ये कहां तक, खाली 2 के पास तक, 2 रखोगे तो ये 4 आएगा, है ना। ये 2 है और यहां पे भैया 4 है। ये यहां देखो ये 2 पे वैल्यू नहीं है, 2 के पहले तक की कहानी है। 2 पे ये वैल्यू भैया 6 आ जा रही है, तो कुछ यहां पे आ रहा है ये। तो आप देखोगे 2 पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस, और हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। तो 2 पे क्या हुआ, डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ। तो पॉइंट देखो 2 मत लिख देना, m की वैल्यू, m है कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूअस है ना। तो m की वैल्यू 2 नहीं, m की वैल्यू 1 होगी। नॉन डिफरेंशिएबल, क्या ये फंक्शन ओपन इंटरवल, इधर ले लो 0 से लेके, है ना। तो ये पॉइंट हमें वैसे भी नहीं कंसीडर करना, हमें सिर्फ और सिर्फ यहां तक कंसीडर करना है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 0 से लेके 2 तक। तो अभी डिफरेंशिएबिलिटी हम ओपन इंटरवल में देख रहे हैं, मतलब इसके पहले तक क्या ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है, यहां से लेके यहां तक डिफरेंशिएबल कहोगे, बिल्कुल है। तो हम क्या कहेंगे, ये हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो n की वैल्यू क्या होगी, 0 आ गई, m आ गया 1, n आ गया 0। तो क्या करेंगे, 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 कितना आ जाएगा, कहोगे 3। सो 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, है ना। तो ये सवाल मैं समझाया इसलिए आपको लेंदी लगा, जब आप इसे खुद से करोगे तो मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट का सवाल है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने इस चीज को एंजॉय किया होगा। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहां पे वीडियोस की लिंक वगैरह मिलेंगी। अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए एक बार कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।